स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, यू नो वेरी वेल दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो चार्ज होते हैं ना हम उनको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर सिस्टम। देखिए, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, मान लीजिए, चलिए इसको मैं नोट कर देती हूँ। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. Charge may be transferred from one part of system to another system. ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए बॉडी है। ठीक है, हमारे पास है ए बॉडी और हमारे पास एक और बी बॉडी है। ठीक है, जब इन दोनों बॉडी को हम आपस में रबिंग कराते हैं, ठीक है, तो हमने क्या इसकी रबिंग कराई होगी। ठीक है, हमने जब इसकी रबिंग कराई होगी तो मैंने कहा कि इसमें कुछ चार्जेस हैं। तो ए बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। ठीक है, और बी बॉडी में भी सेम चार्जेस हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन। ठीक है, जब हमने इससे आपस में रबिंग कराई होगी तो रबिंग कराने पर बॉडी ए से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, बॉडी बी में चले जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में चले जाएंगे। ठीक है, दोनों पे चार्जेस सेम है, लेकिन जब हमने रबिंग कराई तो बॉडी ए से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाएंगे, बॉडी बी में चले जाएंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में चले जाएंगे बॉडी ए से, तो इसमें कितना आएगा, इसमें हमें यहाँ पर हमको 2 ही मिलेगा। ठीक है, जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा। ठीक है, ए बॉडी में कितना आया, 2 आया, मतलब ए बॉडी से जब 2 इलेक्ट्रॉन बी बॉडी में गए तो यहाँ से 2 गए तो 2 आए। ठीक है, मतलब जितने जाएंगे उतने वापस आएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भेजे तो ये आगे जाके 3 इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे वहाँ पर। ठीक है, या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन भेजा तो एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ पर सिर्फ एक पहुँचा, नहीं, जितने गए उतने वापस आ जाएंगे। ठीक है, हम एक अनदर एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 92, और एटॉमिक मास होता है 238। आपको पता है यूरेनियम, इसको इधर पे जो रहता है नंबर उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इधर पे जो रहता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम का कितना रहता है, 92 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 238 होता है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, थोरियम और हीलियम में। थोरियम का 90 एटॉमिक नंबर और 234 एटॉमिक मास, और हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 मास। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, है ना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन।
देखिए सेम आंसर आ गया, यहाँ पर भी 92 है और इनको जब हमने ऐड किया इनके एटॉमिक नंबर को तो कितना आया, 92 आया। इसका मतलब ये है कि चार्ज सिर्फ कंजर्व होता है, उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफ़र होता है वन बॉडी से दूसरे बॉडी सिस्टम में, ठीक है। और ये क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो।